हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हुए आप सभी जो है स्वस्थ हैं, अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए। और क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लासेस दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो क्लासेस शाम को 4 बजे और हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे चैनल पर देखने को मिलती है। तो आपको इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें क्या करेंगे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर आपका डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट दिया जाता है। बाकी जो एग्जाम के लेटर अपडेट आता है आपको जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो आप लोग जो है उसको ज्वाइन करके रखिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करके एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे साथियों, ठीक है। क्लियर सभी को? तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपका है। 26 नंबर से आपकी क्लास होती है, तो एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक भी क्वेश्चन आपका जो है छूटना चाहिए नहीं चाहिए। और स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों का शेयर कर देंगे। और जिसने अभी तक देखिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहा जाता है, बताइए। निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों यूरेनियम को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यूरेनियम को जो है पीला केक भी कहते हैं। भारत में आंध्र प्रदेश जो है यूरेनियम का सबसे बड़ा क्या है, उत्पादक है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखें। 27 नंबर, निम्न में से किस देश को पहले सिलोन कहा जाता था, बताइए। किस देश को पहले सिलोन कहा जाता था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तो श्रीलंका का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। श्रीलंका का प्राचीन नाम जो है सिलोन था। इसकी राजधानी आपकी कोलंबो है, ठीक है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका 28वां प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1869 में, ठीक है। 1869 में रिक्त स्थान नहर के खुलने से जो है भारत से यूरोप की दूरी जो है 7,000 किलोमीटर जो है कम हो गई। किस नहर के खुलने के कारण? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों स्वेज नहर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है? स्वेज नहर को जो है वर्ष 1869 में खोला गया तथा इससे जो है भारत एवं यूरोप के बीच की जो दूरी है 7,000 किलोमीटर कम हो गई। क्लियर है सभी को इसके बारे में? चलिए, और जिसने अभी तक देखिए अपना फॉर्म नहीं भरा है, यूपी बीएड झारखंड वालों, आपका जो फॉर्म है 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक भरा जाने वाला है। और आज जो है 1 मार्च स्टार्ट हो चुका है, तो मिला जुला के आपका 15 दिन का सिर्फ टाइम बचा है। 15 डेज का आपका टाइम है। तो इतने दिन में अपना जो फॉर्म है, जिसने भी नहीं भरा है जाके अपना फॉर्म भर लीजिए। बिहार वालों का जो फॉर्म है 10 मार्च से लाइव हो जाएगा, ठीक है। तो वो लोग भी अपना जो डॉक्यूमेंट है पहले से प्रिपेयर करके रखेंगे और जैसे ही फॉर्म आएगा फॉर्म भर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका है 29 नंबर, निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ जो है भारत के एक महान उद्योगपति भी थे, बताइए किसकी बात कर रहा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों विक्रम साराभाई की। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। विक्रम साराभाई जो है वैज्ञानिक एवं उद्योगपति दोनों ही थे। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 30 नंबर प्रश्न, अ बेटर इंडिया बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो अ बेटर इंडिया बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर आपका होगा NR नारायण मूर्ति। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अ बेटर इंडिया बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक की रचना आपकी NR नारायण मूर्ति ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ अगला है आपका 31, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है, बताइए। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फ़ारेनहाइट पैमाने में जल का हिमांक 32 डिग्री होता है, जबकि क्वथनांक आपका 212 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। क्लियर है? फ़ारेनहाइट पैमाने में जल का हिमांक आपका 32 डिग्री होता है, जबकि क्वथनांक आपका 212 डिग्री सेल्सियस नहीं फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। मानव शरीर का तापमान आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्लियर है? तो जल में
और फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। क्लियर है? चलिए, और हिमांक आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 32 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है? कौन सी बागानी फसल नहीं है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मोटे अनाज। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बागानी फसलें काजू, कॉफी तथा चाय इत्यादि होती हैं। मोटे अनाज इस श्रेणी में नहीं आते, बागानी फसल की श्रेणी में नहीं आते मोटे अनाज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 33 नंबर प्रश्न, ध्यान से देख के। तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अरहर के नाम से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? तूर दाल को जो है अन्य अरहर के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 34 नंबर है, रिक्त स्थान का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों एनीमोमीटर का। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, वायु के बल और वेग को मापने के लिए जो है एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर का थर्मामीटर से तापमान, लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता या अपेक्षित घनत्व तथा स्पीडोमीटर से जो है वाहन की चाल का पता लगाया जाता है। ठीक है, के लिए तो ऑप्शन डी आपका जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। एनीमोमीटर से हवा का बल और वेग को जो है मापते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 35 नंबर, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और विश्व स्तर पर हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अगला है आपका 36 नंबर, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 के अनुसार हर किसी को हर जगह एक व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त करने का अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 जो है कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार प्राप्त करने का दिया गया है प्रावधान। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 37 नंबर क्या देगा? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? बताइए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से को, और इसकी स्थापना आपकी 1992 में हुई थी। ठीक है, 1992 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 38, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एंटीबायोटिक औषधि पेनिसिलिन की जो खोज है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने वर्ष 1928 में की थी। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 39 नंबर, भारतीय संविधान की हाँ, भारतीय संविधान के रिक्त स्थान भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करता है कौन? 11वीं अनुसूची, चौथी अनुसूची, 12वीं अनुसूची या 8वीं अनुसूची? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 8वीं अनुसूची। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है राजभाषा का उल्लेख है। वर्तमान में जो है 22 भाषाओं को जो है राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 40 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिक्त स्थान की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। किसकी नियुक्ति? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों महाधिवक्ता की नियुक्ति, जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है आपका राइट आंसर। महाधिवक्ता किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति उस राज्य का राज्यपाल करता है। ठीक है, राष्ट्रपति नहीं करता है। क्लियर है यहाँ तक? अगला आपका 41 41वां प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। बताइए। तो आपका राइट आंसर होगा केरल राज्य। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, केरल राज्य देश का पहला ऐसा देश है जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास जो है बैंक अकाउंट है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपका 42 ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। बताइए, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है यूरेथ्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो। ठीक है, यूरेथ्रा वह नलिका या वाहिनी है जो मूत्र को जो है मूत्राशय से बाहर निकालती है। क्लियर है सभी को? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 43 बताइएगा राइट आंसर का। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? बताइए।
इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 11 नवंबर को, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है आपका 11 नवंबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन है 44 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों जौनपुर जिला, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जौनपुर जो है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 45 नंबर, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 7.33%, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का जो है 7.33% है। ठीक है, जबकि भारत का क्षेत्रफल जो है संपूर्ण भारत क्षेत्रफल का, 1 मिनट, ठीक, चलिए हमको उत्तर प्रदेश का बताना था, उत्तर प्रदेश का हमने बता दिया, तो 2.33%। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 46 नंबर है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्रों को क्या कहा जाता था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों सूरसेन, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन 6ठी शताब्दी के दौरान जो है मथुरा को सूरसेन के नाम से भी जाना जाता था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। 47 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से किस रोमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों रहीम को, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रहीम को उनके रोमानी काव्य कृति मदनाष्टक के लिए जो है जाना जाता था, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, मदनाष्टक के लिए जो है कवि रहीम को जाना जाता था। ठीक है, जो कि रोमानी काव्य लेखक थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 48 नंबर, मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है बताने की कोशिश करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों जिगर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। मनुष्य में पित्त रस का उत्पादन का यकृत, ठीक है, या अगर साइंस की भाषा में बोलेंगे तो यकृत और जिगर, ठीक है, यहाँ पे होता है, तथा यह पित्ताशय में संचित रहता है। ठीक है, पित्त का उत्पादन होता है यकृत में, और यह जो है पित्ताशय में क्या होता है? जमा होता है, संचित रहता है। यह हरे पीले रंग का क्षारीय तरल होता है। यह भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम बनाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 49 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1993 में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 अक्टूबर 1993 में जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, क्लियर सभी को। इसमें एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का सेवा निवृत्त यानी कि रिटायर न्यायाधीश होता है। ठीक है, अगला है आपका 50 नंबर क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन। भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को रिक्त स्थान के द्वारा हाथों से लिखा गया था, किसके द्वारा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है। भारतीय राष्ट्रीय संविधान के मूल दस्तावेज को जो है श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के हाथों से लिखा गया था। ठीक है, तथा भारतीय संविधान पर सर्वप्रथम जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की जीके जीएस की आज की क्लास जो है कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको जो क्लास है साथियों अच्छी लगी है। जैसे भी होगी नीचे कमेंट करके बताइएगा, और क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, हम आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।